नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं राहुल जिल्टा। हिमाचल प्रदेश की जो जीके की सीरीज चल रही है उसमें हम कवर करने जा रहे हैं फेमस बुक जगमोहन ब्लोखरा की द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश को। पिछली वीडियो में हमने जाना हिमाचल प्रदेश की एंशिएंट ट्राइब के बारे में, आज हम जानेंगे मॉडर्न ट्राइब के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं मॉडर्न ट्राइब्स में कौन कौन सी ट्राइब आती है। तो सबसे पहले स्वांगलास, खाम्पाज, पंगवालाज, किन्नौराज और किन्नर्स। तो यहाँ पर इसके बारे में हमने किन्नर्स के बारे में पिछली वीडियो में भी जाना। ये एंशिएंट और मॉडर्न ट्राइब दोनों में आती है, क्योंकि एंशिएंट टाइम में ये कैसी थी और आज के दौर में ये कैसी है। तो जो भी पॉइंट यहाँ पर छूट गए थे किन्नर के बारे में, इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट आती है लाहौलाज, लहमबाज, गद्दीज, गुज्जर, भोज और जाट्स। तो इनके बारे में हम एक एक करके चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वांगला की। तो स्वांगला के बारे में आपको याद रखना है, ये पटन वैली जो चंद्रभागा ट्रैक्ट है लाहौल स्पीति में, पटन वैली में, ये वहां पर ये जो जनजाति है रहती है। तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि पटन वैली जो है वो कहां पर है, तो आपका आंसर होगा लाहौल स्पीति में है। और स्वांगला जो ट्राइब है वो कौन सी वैली में रहती है, तो पटन वैली में रहती है। और पटन वैली में जो ब्राह्मण और राजपूत रहते हैं वो स्वांगला वैली, स्वांगला जो आपकी ट्राइब है उसमें आते हैं। लैंग्वेजेस की बात करें तो मानछद, चिनाली, भोटी, तिनान और टिनेंट। तो यहाँ पर जो इनकी इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेजेस है वो है मानछद और चिनाली। भोटी और तिनान जो है वो और जो लोग वहां पर रहते हैं वैली में उनके द्वारा बोली जाती है। बात करेंगे मानछद की, तो मानछद जो है तिब्बतन और हिंदी का मिक्सचर है और ब्राह्मण, राजपूत और स्वांगला जो है इस बोली को बोलते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी चिनाली। चिनाली जो है ये सिप्पी और लोहार के द्वारा बोली जाती है। जो यहाँ पर जो और कास्ट है, ठीक है, जैसे सिप्पी और लोहार है वो चिनाली को बोलते हैं। भोटी की बात करते हैं। भोटी को जो है जो वहां पर जो बौद्ध लोग हैं, जो घाटी में जो बौद्ध लोग रहते हैं वो जो है भोटी बोली को बोलते हैं। तिनान या तिनेंट नाम से जिसको जाना जाता है उसको जो है सिसु एरिया के लोग जो है बोलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास जो स्वांगला है। स्वांगला ट्राइब जो है आपकी मुंडा ट्राइब से मेल खाती है, जो कि बंगाल, बिहार और सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। इनके फूड हैबिट की बात करेंगे तो ये नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों तरह का फूड लेते हैं। तो बात करते हैं तो इनका जो स्टेपल फूड है वो है व्हीट, बीन, चपाती, रोंगी, पल्सेस ऑफ मसूर। और चिलरा जो है यहाँ पर ये कॉमनली यूज करते हैं। चिलरा क्या है, जो आपका मिलेट है यानी बाजरा से जो ब्रेड बनता है उसको चिलरा बोलते हैं, उसका ये यूज करते हैं। सॉल्टेड बटर टी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पर जो है सॉल्टेड बटर टी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, पॉपुलर है। और इसको जो है ये रेगुलर इंटरवल के बाद लेते रहते हैं या पीते रहते हैं। स्वांगला जो नॉन वेजिटेरियन है वो मीट ऑफ शीप, गोट और चिकन लेते हैं। फ्रूट यहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो आर्कटिक कंडीशन है, इतना ठंडा है कि यहाँ पर फ्रूट जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। छांग की बात करें तो छांग जो है लोकल ड्रिंक है यानी अल्कोहलिक ड्रिंक है, और ऑलमोस्ट जो है जितने भी जेंट्स है वो इसको कंज्यूम करते हैं। आगे बात आती है इनके सोशल कस्टम की। जैसे हमने बात की ब्राह्मण, राजपूत, राणा जो है जो पटन वैली में रहते हैं वो स्वांगला ट्राइब में आते हैं, उनको जो है स्वांगला कहा जाता है। ब्राह्मण के बारे में ये बताया जाता है कि चंबा से आए हैं। और इनके जो और भी कम्युनिटीज इस वैली में है, राठी, हाली, लोहार, सिपी और चनाल, इनको जो है स्वांगला में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ब्राह्मण जो है वो टॉप मोस्ट पोजिशन ऑक्युपाई करते हैं हियरार्चिकल ऑर्डर में, उसके बाद ठाकुर आते हैं, उसके बाद राणा आते हैं। तो यहाँ पर दो और ग्रुप है जिनको गारू और मुंडो के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि जो राजपूत था उसने जो है बौद्ध गर्ल से शादी की। जो ये बौद्ध गर्ल थी ये लोअर स्ट्राटा से बिलोंग करती थी, तो उनके जो आगे वंश जो हुआ उसको गारू और मुंडो के नाम से जाना गया। मैरिज फॉर्म की बात करेंगे तो रुस्ताते ब्याह जो कि लव मैरिज है। यहाँ पर लड़का लड़की जो है लव करते हैं और उसके बाद जो शादी होती है उसको रुस्ताते ब्याह के नाम से जाना जाता है। कुआ ब्याह की बात करेंगे तो ये मैरिज बाय कैप्चर है, यानी फोर्सफुली जो है ये मैरिज की जाती है। इसमें क्या होता है कि लड़का जो है किसी लड़की को उठा लेता है अपने दोस्त की सहायता से। माजमी ब्याह की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि लड़का जो है आपका वो मैरिज एक्सपेंसेस के लिए तैयार नहीं होता है, उसके पास उतना
खर्च नहीं होता कि वो शादी ब्याह कर सके, तो वो क्या करता है, अपनी जो सिस्टर है उसको लड़की के घर भेजता है और वो लड़की को लाके फिर दोनों जो है साथ में रहने लग जाते हैं और इसको माजमी ब्याह कहा जाता है। डाइवोर्स सिस्टम की बात करें तो शुद्ध थ्वागची के नाम से जाना जाता है डाइवोर्स को। इसमें क्या होता है कि दोनों जो भी डाइवोर्स्ड कपल होते हैं वो एक धागे को तोड़ते हैं और इससे ये साबित होता है कि भाई डाइवोर्स हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर लॉ ऑफ पगवांड जो है वो फॉलो किया जाता है। इसमें जो प्रॉपर्टी है वो जितने भी आपके पुत्र है, सन है, उनमें बराबर बराबर जो है बांट ली जाती है। कम्युनिटी काउंसिल की बात करें तो उसको सहना जो है वो हेड करता है, ठीक है। जो कम्युनिटी काउंसिल होती है उसका जो हेड होता है वो सहना कहा जाता है, ठीक है, जिसको चीफ बोलेंगे यानी सहना। जैसे आपके गांव में होता है, ठीक है, पंचायत होती है तो प्रधान होता है, उसी तरह से यहाँ पर सहना जो है कम्युनिटी काउंसिल का हेड होता है। टू फेमस टेम्पल जो है यहाँ पर सोंगला के कौन कौन से है, त्रिलोकीनाथ है और मृकुला देवी टेम्पल जो कि उदयपुर में है। तो यहाँ पर आपको याद रखना त्रिलोकीनाथ और मृकुला देवी टेम्पल जो है वो कहाँ पर है, उदयपुर में है, लाहौल स्पीति में। त्रिलोकीनाथ फेयर जो है यहाँ पर मनाया जाता है अगस्त और सितंबर के महीने में। नेक्स्ट जो ट्राइब आती है हमारे पास वो है खाम्पास। खाम्पास की बात करें तो ये तिब्बत से माइग्रेट हुए और हिमाचल में जो है ये बस गए। तिब्बत में खाम एक जगह पड़ती है और वहां के जो लोग हैं उनको खाम्पा के नाम से जाना जाता है। इंडिया जो है ये ट्रेड के माध्यम से आए और जो वहीं पे ठहर गए उनको ग्याकर और घ्यागर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति में देखने को मिलते हैं। स्पीति में जो है इनको पीती खांपा के नाम से जाना जाता है। किन्नौर में जो है इनको कुल्लू खांपा के नाम से जाना जाता है। आपको याद होगा कि जो तिब्बत के लोग हैं वो किन्नौर को खुनु के नाम से जानते हैं, तो किन्नौर में जो आपके खांपा रहते हैं उनको कुल्लू खांपा के नाम से जाना जाता है। कुल्लू में इनको न्यूंडी खांपा के नाम से जाना जाता है। चंबा में तवा खांपा के नाम से जाना जाता है। लाहौल में जो है इनको गारजा खांपा के नाम से जाना जाता है। और जो नोमैडिक खांपास है यानी जो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है प्रस्थान करते रहते हैं, यानी अपना बोरे बिस्तर लेके, आज आपको इस जगह पे दिखेंगे तो कल कहीं और दिखेंगे, तो उनको नैखोर खांपा के नाम से जाना जाता है। इनकी जो डायलेक्ट इनकी जो है उनको उसको जो है खांपा बोला जाता है। उत्तराखंड में इनको शाह खांपा के नाम से जाना जाता है। मैरिज सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो नेगोशिएटर होता है, ठीक है, कोई एक आदमी होता है जो विवाह करवाता है, उसको फाख्तून के नाम से जाना जाता है। डाइवोर्स की बात करेंगे तो डाइवोर्स को यहाँ बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे जतसारी जाट डालवा, खाटल जे और खेजे या फिर जा चोचे के नाम से जाना जाता है। ये आपने देख लेना है। मैरिज के ओकेजन पर यहाँ पर गाना गाया जाता है। स्पेशली लड़कियां जो है इस गाने को गाती है, जो कि एक क्वेश्चन आंसर सॉन्ग है, जिसको यानवा और टिम्बे लोह के नाम से जाना जाता है। आगे इनके रिलीजन की बात करें तो खांपा बिलीव्स इन ऑल 4 सेक्ट ऑफ लोमेस्टिक बुद्धिज्म। तो ये 4 कौन कौन से है, गालुका है, निंगमापा है, साक्यापा, कारगुडापा। तो ये 4 जो है इनके बुद्धिज्म है, ठीक है, जिनके ये विश्वास करते हैं। इनका जो फैमिली डिटी होती है उसका नाम जो है छादना डोरगे है, ठीक है, छादना डोरगे जो है इनका फैमिली डिटी है, यानी जो इनका गृह देवता होता है, ठीक है। ड्रेस की बात करें तो यहाँ पर जो लॉन्ग गाउन होता है उसको चुब्बा के नाम से जाना जाता है और शर्ट को जो है बंजक के नाम से जाना जाता है। कैप की बात करें तो कैप को सिरिंग किंगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आती है इनकी फूड हैबिट। तो फूड के बारे में यहाँ पर अगर हम बात करें तो चपाती, राइस, पल्सेस ऑफ उड़द, चना, मलका और सब्जियां जो है ये खाते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मीट ऑफ गॉट, शीप, चिकन, फिश, एग, मीट ऑफ याक, पोर्क एंड बीफ, ठीक है, तो ये सब कुछ ये खाते हैं। इनका जो अर्लिएस्ट स्टेपल डाइट थी वो है आपका ठुगपा और मोमो, तो ये याद रखना है। सोशल रिचुअल की बात करेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में कि रालदाक जो है वो कौन सी ट्राइब जो है मनाती है इस सेरेमनी को। तो रालदाक जो है जब आपका बच्चा 2 साल का हो जाता है उससे पहले उसका मुंडन करवा दिया जाता है, बाल काट लिए जाते हैं, तो वो जो सेरेमनी होती है उसको रालदाक के नाम से जाना जाता है। और जो इनके ऐसे रिचुअल है जो डेथ के साथ कनेक्टेड है वो कौन कौन से है, देखो यहाँ पर चिजिक के अगर बात करें, चिजिक जो है चौथे दिन जो है ये मनाया जाता है और 7वें दिन जो है उसको दर्जिक के नाम से जाना जाता है। 49वें दिन उसको छिपचू शेरकू के नाम से जाना जाता है और
1 साल के बाद जो है ये लोगर सेरेमनी जो है मनाते हैं जब किसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका इनके फेयर्स। फेयर्स की बात करेंगे, लोसर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। लोसर जो है वो न्यू ईयर के अवसर पर जो है मनाया जाता है और ये 24 और 25 फरवरी को ये ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। गाल्डे गमचे की बात करें तो ये मई में मनाया जाता है। इन स्पीति और किन्नौर, ठीक है, स्पीति और किन्नौर में जो है गोइटर और लदारचा फेयर मनाया जाता है जिसमें कि खुनु खंपा और पीती खंपा जो है वो हिस्सा लेते हैं। तो ये आपने याद रखना है पे। इनके बारे में और भी फैक्ट है, उसके बारे में जानते हैं। इनकी जो पॉपुलर डिजाइन है जिसको ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, और खंपा जो है पश्मीना वूल जो है इंडिया लाए थे। खंपा का जो ट्रेडिशनल काउंसिल होती है उसको सुजम चुंगी के नाम से जाना जाता है और इसका जो हेड होता है उसको गोवा के नाम के से जाना जाता है। नेक्स्ट जो ट्राइब आती है वो है पंगवालास। पंगवाला के बारे में आपको याद रखना है, ये पांगी वैली में रहते हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट के, और इनके ओरिजिन के ऊपर जो है 3 फैक्ट जो है मेन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कि अगर हम बात करें तो ये माना जाता है कि ये लाहौल और लोअर चिनाब वैली से माइग्रेट होकर जो है पांगी में बस गए। दूसरे मान्यता के अनुसार ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो है क्रिमिनल्स को कभी रखा जाता था, यानी यहाँ पर प्रिजन थी और वो ही क्रिमिनल जो है उन्होंने अपना यहाँ पर वंश आगे बढ़ाया और जो पंगवाल है ये कहलाए। तीसरी मान्यता के अनुसार ये बताया जाता है कि जो जब मुस्लिमों ने जब इंडिया पे आक्रमण किया था, जो यहाँ के जो राजपूत थे अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन्होंने जो है पांगी जैसी जगह को चुना और उनको वहां पर रख के खुद जो है मैदानों की ओर आए और उनके साथ युद्ध किया। जो राजपूत थे वो युद्ध में मारे गए या वापस नहीं आए, तो इनके जो नौकर थे उन्होंने जो इनकी वाइफ के साथ जो है वंश को आगे बढ़ाया, तो और ये पंगवाल कहलाए, इस तरह से माना जाता है। तो यहाँ पर जो है हर एक घर में जो है चूरी देखने को मिलती है। चूरी क्या है? एक ब्रीड है याक और काऊ की, ठीक है, तो उसको चूरी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इनकी मैरिज सिस्टम की बात करेंगे पंगवाल की, तो पिटचुक या फिर चोरी, यानी ये कैप्चर किया गया जो विवाह होता है उसको बोला जाता है, चोरी छिपे जो विवाह किया जाता है उसको पिटचुक और चोरी के नाम से जाना जाता है। डोगरी की बात करें तो ये एक्सचेंज किया जाता है, मैरिज, ठीक है। और टोपी लाना की बात करें तो ये विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह जिसको बोलते हैं, ये टोपी लाना जो है कहा जाता है। यहाँ पर जो आपकी मैरिज है उसको 3 स्टेज में जो परफॉर्म किया जाता है, पिलान, फेकी और चकी। तो ये आपको पता होगा, एंगेजमेंट, बेथ्रोथल और मैरिज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो सिंबल है मैरिज के, जैसे बुलॉक हो गया, नोज रिंग को बुलॉक बोलते हैं, ईयर रिंग को जो है फरारू बोलते हैं, और रेड शॉल जो होता है उसको लाल चिपर बोलते हैं। तो इनके बारे में ये याद रखना है पॉइंट। डाइवोर्स की बात करें तो पंगवाल का जो डाइवोर्स है उसको चारदे के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट इनके जो फेस्टिवल है वो कौन कौन से हैं? त्याने है जिसको अगस्त महीने में मनाया जाता है, दिखरैन है, दिखरैन को जो है सावन महीने में मनाया जाता है, पारवाच है, इसको भादो महीने में मनाया जाता है। हिशु की बात करें तो हिशु जो है न्यू ईयर डे पर जो है मनाया जाता है, और मिनियाज जो है इनका फेयर है या फेस्टिवल है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर भगवान जो है यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आपके जो बेटे हैं, ठीक है, मेल ऑफस्प्रिंग है, उनमें जो है बराबर बराबर बांट ली जाती है। दूसरी जो यहाँ पर है वो है चुंदावांद, ठीक है, चंदावांद या चुंदावांद जो भी आप इसको पढ़ें। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो प्रॉपर्टी को आपकी जितनी भी उनकी वाइफ्स होगी उनके बीच में बांटा जाएगा, उसके बाद जो है उनके बेटे जो होते हैं उनमें इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। यहाँ पर ड्रेस की अगर बात करें तो मेल ड्रेस की बात पहले करते हैं। तो माझीर जो है ये एक ब्लैक वुलन कॉर्ड है जिसको कि आपके वेस्ट जो है, कमर जो है वहां पर उसको रैप किया जाता है, वुलन कॉर्ड है ये। लेखर की बात करें तो ये लॉन्ग बटन कोट है जो कि आपके घुटने तक पहना जाता है। चालार की बात करें तो इसको सूथन या वुलन ट्राउजर बोला जाता है। पुल की बात करें तो ये ग्रास शूज होते हैं, ठीक है, यानी ये आपके ग्रास और स्ट्रॉ से बने हुए होते हैं, ठीक है। फीमेल ड्रेस की बात करें तो कामेरी और चोली जोजी, ये जो है हेड ड्रेस होता है, इसको सिर पर पहना जाता है। और चादरू जिसको दुपट्टा बोला जाता है, ठीक है, दुपट्टे को जो है चादरू बोला जाता है। सुथन की बात करें तो चालान कहा जाता है, और कमरबंद जो है लड़कियां या औरतें पहनती है। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्राइब आती है वो है किन्नर और कनौरा। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी जाना, जो भी फैक्ट वहां पर छूट गए थे उसको यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे।
जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के जो इनहेबिटेंट्स है उनको किन्नर या फिर कनौरा या किनारा कहा जाता है। ठीक है, महाभारत में जो है इनको गंधर्वों के साथ जोड़ा गया है। मत्स्य पुराण में जो है इनको किरात और यक्ष के साथ जोड़ा गया है। जैन और बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट में जो है इनको किन्नर के बारे में जो है हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, किन्नौर की जो दो कैटेगरी है, तो एक है खसिया और राजपूत जिसको कहा जाता है, और दूसरी है बेरू। खसिया और राजपूत जो है वो फर्दर जो है डिवाइडेड हुई है 3 सब ग्रुप में, औरंग, मोरंग और वाजा। बेरू जो है वो 2 ग्रुप में डिवाइड हुई है आगे, डोमांग और चमांग। ठीक है, जो ये बेरू है ये जो है लो कास्ट पीपल जो है इसमें आते हैं। मैरिज कस्टम की बात करेंगे तो दम चल शीश, दम टंग शीश, बेनाग हचीश, जुशीश, तो ये लव मैरिज का नाम जो है यहाँ पर दमचल शीश, दमंग शीश, बेनाग हचीश और जुशीश के नाम से जाना जाता है लव मैरिज को। अगर बात करेंगे हम मैरिज बाय फोर्स तो डरोस, डुबोर, न्याम शाह लेमो, लियाम शाह दीपांग, आशीष और हचीश, इसको जो है जो आपकी मैरिज फोर्सली की जाती है तो ये नाम दिए गए हैं। जेनेकांग और जेनेटांग की बात करें तो ये कॉमन जो मैरिज होती है उसको बोला जाता है। यहाँ पर आपको याद रखना है न्यूटांग मेरांग, ये जो है ऐसी मैरिज होती है जिसमें सिर्फ 2 लोग जो है वो शादी में जाते हैं, क्योंकि जो लड़का है या लड़की है उनकी जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं होती है, तो बस 2 लोग ही शादी में जाते हैं। और तिब्बत में जो है जो आपकी डरोस टाइप मैरिज है उसको नामकूजा के नाम से जाना जाता है, और जेनेकांग को जो है वहां पर नामारोजा के नाम से जाना जाता है, तो ये आपने देख लेना है। डाइवोर्स की बात करेंगे, पीछे भी हमने बात की थी पिछली वीडियो में, तो हस्बैंड और वाइफ जो है 20 से 25 सेंटीमीटर जो लंबी आपकी ट्विग होती है, ठीक है, लकड़ी होती है जो कि शूर ट्री की होती है, ये याद रखना है, उसको अपने राइट हैंड में पकड़ के जो है उसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद उसको अपने पीछे फेंकते हैं और बस उनका तलाक हो जाता है। तलाक को यहाँ पर शिग ताग ताग या फिर शिग टिका शिमिग या ठग चोचा के नाम से जाना जाता है। जब मैरिज फिक्स होती है तो उस समय जो है जो लड़का है वो ऑर्नामेंट भेजता है लड़की को, तो उसको फायायाज के नाम से जाना जाता है। तो इनके रिलीजन की बात करें तो बुद्धिज्म में ये बिलीव करते हैं, तो कौन कौन से इसके सेक्ट है, न्यांगमा पा है, दुखपा और यहाँ पर कागयुगपा और गेलुगपा, तो ये जो है 4 इनके बुद्धिज्म सेक्ट हैं। किंशु इनका जो आपका हाउस होल्ड डिटी होता है, ठीक है, गृह देवता जो होता है उसको किंशु के नाम से जाना जाता है, और जो गांव का देवता होता है विलेज डिटी उसको घोरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर और भी जो डिटीज है जैसे महेश्वर, चंद्रिका, बद्रीनारायण और दबला। किंशु की बात करें तो किंशु को जो है घर में एक कमरे के कॉर्नर में जो है उसकी पूजा होती है। जो आपका घोरी होता है, घोरी को जो है साथोंग यानी टेम्पल में जो है जगह दी जाती है, मंदिरों में जगह दी जाती है, उसको पूजा वहां पर की जाती है, तो टेम्पल को जो है ये साथोंग कहते हैं। तो यहाँ पर 18 मेजर डिटीज है किन्नौर में, उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बानासुर और हिडिंबा के वंशज है। ठीक है, कम्युनिटी काउंसिल की बात करें तो किन्नौर में 4 भाई उसको कहा जाता है कम्युनिटी काउंसिल को। इसमें कौन कौन है, 4 होता है, हलमंदी होता है, टोकनिया होता है और मुखिया होता है, तो ये आपने याद रखना है। इनकी ऑक्यूपेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर, ट्रेड, शीप रियरिंग जो है ये करते हैं। ठीक है, जो आपके कोली है वो लैंड कल्टीवेट करते हैं और बदले में जो है जो राजपूत होते हैं उनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सीरियल देते हैं, ठीक है, अनाज देते थे या देते हैं। जजमानी सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है जिसको बिन्याना सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, बियानाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपके राजपूत, कोली, लोहार, बाड़ी और नगालू है, ठीक है, नगालू जो आपके बास्केट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, बाड़ी जो आपके कारपेंटर होते हैं उनको बोलते हैं, लोहार जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में कोऑपरेशन देखने को मिलता है। तो पनिशमेंट भी यहाँ पर मिलती है किन्नर ट्राइब में, तो इसके बारे में भी जानते हैं। तो टीचिंग मिचिग की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई देवता के द्वारा जो डायरेक्शन दी गई है उसको नहीं मानता है या फिर किसी की प्रॉपर्टी को ग्रैब कर लेता है यानी हड़प लेता है, या ऐसी जगह पर शादी करता है, ऐसी फैमिली में शादी करता है जहां पर घर वाले ना चाहे, तो उसको टीचिंग मिचिग पनिशमेंट जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट आती है छेपटा।
छेपटा की बात करें तो यहाँ पर जो आपका देवता है, अगर आप उसकी बात को नहीं मानते हैं और मंदिर परिसर में अगर आप लेट पहुंचते तो आपको छेपटा जो पनिशमेंट है वो मिलती है। टील दरंग शीशे, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका मुजरिम है जिसने कुछ गलत काम किया है तो उसको देवता के सामने और पूरी जो जनता होती है, गांव वाले होते हैं, उनके सामने जो है उसके ऊपर जो ठंडे पानी, जो कटोरे में ठंडा पानी होगा वो फेंक दिया जाता है और उसको जो है हर एक लेवल से नीचे गिरा दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो ट्राइब आती है वो है लाहौलाज। लाहौलाज की बात करें तो लाहौल एरिया में जो ट्राइब रहती है उसको उनको जो है लाहौलाज कहा जाता है, यानी लाहौली कहा जाता है। इनके बारे में बताया जाता है कि आर्यन और मंगोलियन रेस के हैं और जो ये लाहौलाज है ये बुद्धिस्ट में बिलीव करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में ये बिलीव करते हैं और इनकी जो डायलेक्ट है वो तिब्बतियन है, ये याद रखना है। जो आपकी स्पीति में जो लाहौली रहते हैं उनको वो जो है प्योरली जो है तिब्बतियन वंश के है। ठीक है, तिब्बतियन स्टॉक से रिलेटेड है। इसमें कोई भी हिंदू और आर्यन ब्लड जो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, हिंदू और आर्यन जो है इसमें नहीं मिलते हैं। मैरिज टाइप की बात करें और डाइवोर्स सिस्टम की इनके बात करें तो अरेंज जो मैरिज होती है लाहौली की, ठीक है, लाहौलाज की, तो उसको ठाबागस्टन के नाम से जाना जाता है और लव मैरिज को कुमाई भागस्टन के नाम से जाना जाता है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। डाइवोर्स की बात करें तो यहाँ पर जो है आपके कुटबा चार्ची, इसमें क्या होता है कि जो आपके डाइवोर्स्ड कपल है वो एक वूल का जो धागा होता है पतला सा, उसको अपनी लिटिल फिंगर में पकड़ेंगे और उसको खींचेंगे और तोड़ देंगे तो इनका डाइवोर्स हो जाता है। नेक्स्ट हम इनके कास्ट सिस्टम की बात करेंगे तो जैसे बंगाल में देखने को मिला था हाली, चनाल वगैरह। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह से अपर कास्ट और लोअर कास्ट देखने को मिलती है। अपर कास्ट में आपके राजपूत, ब्राह्मण, ठाकुर और राठी आते हैं और लोअर कास्ट में आपके हाली, भोट्स और लोहार आते हैं। ड्रेस की इनकी बात करें तो जो आपका लॉन्ग गाउन होता है, लूज गाउन, उसको खाटर के नाम से जाना जाता है और कुल्लू कैप को जो है ये तोबरी के नाम से जानते हैं। इनके फूड हैबिट की बात करें तो छांग यहाँ पर भी देखने का आपको मिलता है। छांग जो है आपका किन्नर में और आपकी स्वांगला में भी आपने बात की थी। तो छांग जो है अल्कोहल बियर होती है जो कि व्हीट, राइस और बार्ली से मिलकर बनाई जाती है। इनका जो फेमस लोकल ड्रिंक है उसको लुगरी के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेजिटेबल ये कल्टीवेट करते हैं लाहौल में एक्सेप्ट जो आपका जो खोखसर है उसको छोड़ के, उस जगह को छोड़कर, क्योंकि ये काफी ठंडा एरिया है। बाकी जो है वेजिटेबल ऑलमोस्ट पूरे के पूरे एरिया में जो है ये अपने लगाते हैं। लाहौल वैली को जो है पोटैटो जो है यहाँ पर काफी मात्रा में जो है होता है। लाहौल वैली जो है फेमस है आपके पोटैटो के लिए, ये भी आपको याद रखना है। लाहौल वैली जो है पोटैटो के लिए फेमस है। बात करते हैं इनके ऑक्यूपेशन की तो जो लाहौली थे 1962 से पहले काफी ज्यादा संख्या में जो है लाहौली जो है ट्रेडिंग के लिए आपके तिब्बत जाया करते थे। अब क्या होता है, बिजनेस पर्पज से जो है ये कांगड़ा, चंबा, जम्मू कश्मीर और कई और हिस्सों में जो हमारे कंट्री में ये देखने को मिलते हैं, जैसे उत्तराखंड। ठीक है, करू पैटीज जो है, ठीक है, और भी कई तरह की जो जड़ी बूटियां हैं उनको ये वेस्टलैंड में जो है दबाते हैं और उसके बाद जो है कुल्लू और उसके साथ जो एरिया लगता है वहां पर ये बेच देते हैं उसको। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है ट्राइब वो है गद्दी ट्राइब। गद्दी ट्राइब में आपके ब्राह्मण, राजपूत, खत्री, ठाकुर एंड राठी। तो ब्राह्मण, राजपूत जो है वो मैक्सिमम आपकी जो ट्राइब्स है सब में ही देखने को मिलते हैं। गद्दीस के बारे में ये कहा जाता है कि ये भरमौर तहसील में रहते हैं, चंबा के, ठीक है, और ये कांगड़ा में भी देखने को मिलते हैं, कुछ हिस्सों में मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी ये देखने को मिलते हैं। कांगड़ा की अगर बात करें तो नूरपुर तहसील में ये पाए जाते हैं या रहते हैं। तो ये सेटल है आपके भरमौर एरिया में, चंबा के, और उसको जो है कैलाश कहा जाता है। गद्दी जो है वो शिव जी की पूजा करते हैं। इनका जो प्रिंसिपल गॉड है वो शिव है, ठीक है, और शिव जी की जो पूजा करते हैं वहां पर जो त्योहार मनाते हैं उसका नाम है नवाला। पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपने याद रखना है, नवाला। तो अपने आप को ये लॉर्ड शिवा के चिल्ड्रन कहते हैं। जो वर्ड गद्दी वर्ड है वो आपके संस्कृत के गद्दर वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है शिव यानी भेड़। तो गद्दी जो है आपके भेड़ बकरियां पालते हैं। भरमौर में इनका जो निवास स्थान है वहां पर ये रहते हैं और वहां की जो सब तहसील है इनके नाम पर जो है पड़ी है, जिसको गदर्न या फिर गदियार रीजन कहा जाता है। भरमौर इनका जो होमलैंड है, गद्दी उसको शिव भूमि कहते हैं, तो ये याद रखना है।
इनके मैरिज सिस्टम की बात करें गद्दी की, तो बट्टा सट्टा यहाँ पर देखने को मिलता है। बट्टा सट्टा में क्या होता है कि जो आपका लड़का है, लड़के की जो सिस्टर है, उसकी शादी जो है उसकी वाइफ के ब्रदर से हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है गुडानी। गुडानी की बात करें तो यहाँ पर विडो मैरिज, यानी जो विधवा होती है, ठीक है, उसका जो पति होता है उसके भाई से जो है उसकी शादी कर दी जाती है, उसको गुडानी कहते हैं। घर जमाई और कामाश मैरिज, इसमें क्या होता है कि लड़का 7 साल तक अगर लड़की के घर में अगर काम कर रहा है तो लड़की की शादी उसी से करा दी जाती है और उसको घर जमाई और कामाश मैरिज कहा जाता है। जिन फूक और बराड़ फूक, इसमें क्या होता है कि आपके लड़का लड़की जो है लव करते हैं एक दूसरे से और विदाउट परमिशन जो है पेरेंट्स के वो शादी करते हैं, तो वो जिन फूक और बराड़ फूक में आ जाता है। झंझराड़ा की बात करें तो इसमें क्या होता है कि लव मैरिज होती है लड़का लड़की की और घर वाले जो है सहमत हो जाते हैं, तो ये झंझराड़ा नाम उसको दिया गया है। धनपुन की अगर बात करें तो ये जो है कॉमन जो चली है मैरिज वैसे टाइप है। इनके फेयर और फेस्टिवल की बात करें तो मिंजर जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। मिंजर जो है जुलाई में मनाया जाता है। सायर फेयर मनाया जाता है। पतरोरू संग्राम, ठीक है, पतरोरू संग्राम जो है ये मनाते हैं, जो कि 1 भादो को मनाया जाता है, यानी अगस्त सितंबर में मनाया जाता है, ठीक है। मणिमहेश यात्रा भी जो है गद्दी लोग मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनके फूड की बात करते हैं तो गद्दी जो है वो 4 टाइम में जो है फूड लेते हैं। ब्रेकफास्ट को जो है ये नुहारी और दोतिलो के नाम से जानते हैं। नून में जो फूड लेते हैं उसको कलेर या फिर कलौर के नाम से जाना जाता है और ये लंच करते हैं। उसके बाद डिनर को जो है बैली के नाम से जाना जाता है। सूर और झोल जो है इनकी लोकल ड्रिंक है, ये आपको याद रखना है। जैसे आपने पीछे बात की थी स्वांगला की और आपने किन्नर की बात की, वहां पर छांग, ठीक है, छांग के बारे में हमने बात की थी। तो जो गद्दी लोग हैं उनकी जो लोकल ड्रिंक है उसको हम सूर और झोल के नाम से जानते हैं। गद्दीज जो है आपके सेमी नोमैडिक है, सेमी पास्टोरल है और सेमी एग्रीकल्चर ट्राइब है, क्योंकि पहले जो है ये पूरी तरह से नोमैडिक थे, पास्टोरल थे, मतलब नोमैडिक मतलब घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। पास्टोरल थे मतलब भेड़ बकरियां पालते थे, पूरी तरह से उनके साथ रहते थे। तो लेकिन अब जो है टाइम टू टाइम जो इनमें चेंज आ रहा है, तो ये सेमी नोमैडिक, सेमी पास्टोरल और सेमी एग्रीकल्चर हो गया, मतलब कृषि भी करने लग गए हैं। नेक्स्ट ट्राइब आती है गुज्जर। गुज्जर के बारे में जो आपके लॉर्ड जनरल कनिंघम थे उन्होंने इनको कुशान, तुचारी और याची से जोड़ा है। गुज्जर अपने आप को जो है हून के वंशज मानते हैं, ये भी याद रखना है। जो गुजरात जो जगह है वो भी इनके नाम पर ही पड़ी है। इनके जो चीफ थे उन्होंने काबुल, पेशावर, पंजाब और मथुरा और विंध्याचल तक जो है हिस्से को जो है अपने अंदर जो है कर रखा था। इनके जो सक्सेसर था कनिष्क, उसने जो कश्मीर पर कब्जा कर रखा था, ये भी माना जाता है। हिंदू गुजर की बात करेंगे। हिंदू गुजर जो है आपके हिमाचल प्रदेश में अपने आप को यशोदा के वंशज मानते हैं, जो कि लॉर्ड कृष्णा की मदर है। ये जो है मंडी, सिरमौर, सोलन, चंबा और कांगड़ा में देखने को मिलते हैं। हिंदू गुजर जो है सेटल लाइफ जीते हैं और कृषि करते हैं। इनके पास एक गाय आपको देखने को मिलेगी। दूध जो है अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए ये यूज करते हैं, उसको बेचते नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट मुस्लिम गुजर की। तो मुस्लिम गुजर जो है आपके चंबा, मंडी, सोलन, बिलासपुर और सिरमौर में देखने को मिलते हैं। जो आपके मुस्लिम गुजर है ये गुजरी डायलेक्ट बोलते हैं, ठीक है, यानी गुजरी बोली बोलते हैं, जो कि मिक्सचर है गुजराती, डोगरी और उर्दू का। इनकी जो स्क्रिप्ट है वो पर्सो अरेबिक है, ये भी याद रखना है। मुस्लिम गुजर की में जो है 2 सब ग्रुप देखने को मिलते हैं, भटारिये और भनारिये, और ये जो है पास्टोरल है, ठीक है, और ये दूध को बेचते हैं और जो दूध से जो जैसे कोई प्रोडक्ट बनता है, जैसे आपका खोया, दही वगैरह, उसको ये बेचते हैं। और ये अपने जो आपके पशु है उनके साथ माइग्रेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी लो टू हाई और हाई टू लो एल्टीट्यूड पर अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कंडीशन। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारे पास जाट्स। जाट्स के बारे में आपको जानना है। जाट जो है वो बुद्धिस्ट है मेनली, ठीक है, बौद्ध धर्म मानते हैं ये, और ये जो है आपको पांगी और चंबा एरिया में देखने को मिलेंगे। इनकी जो इनकम होती है, इनकम जो है ये एग्रीकल्चर करते हैं और वूल ट्रेड करते हैं, ठीक है। जो इनकी अनमेरिड गर्ल होती है उसको जम्मू के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।